हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ नरेंद्र शर्मा। वेलकम टू माय चैनल वॉक विथ मार्केट में। जैसा कि समय की मांग है, अभी मैं आपके सामने एक ऐसी स्क्रिप्ट लेकर के आया हूं जो मैं कंटिन्यू मेरे अर्लियर वीडियो में ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं। और भी बहुत सी स्क्रिप्ट है, लेकिन मैंने अभी इसको आपको जस्टिफाई करने के लिए चूज किया है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हाउ FII एंड DII चूज द स्क्रिप्ट, how they analyze and particularly sector as well as script। इंडिविजुअल कंपनी को वो कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे सिलेक्ट करते हैं, क्या क्या उनके पिलर्स होते हैं, ऑन व्हाट बेस दे हैव टू चूज स्क्रिप्ट। अगर वो आप समझेंगे तो आपको और भी कंपनी के अंदर चूज करने में आपको काफी सहायता मिलेगी और इजी हो गोइंग हो जाएगा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सीमेंस कंपनी एक जर्मन की कंपनी है और ये इंडिया में जो है वन काइंड ऑफ पेरेंट कंपनी है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि सीमेंस काफी पुरानी है। ये लगभग आपको बताना चाहूंगा 1966 में फॉर्म हुई थी। इसके पहले और भी एक कंपनी थी, उसके साथ में मर्ज करके ये बनी थी जर्मनी के अंदर। लेकिन उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो मैं जिस हिसाब से लिमिटेड कंपनी में काम कर चुका हूँ और आजू बाजू बहुत सी फैक्ट्रियां थी, उसमें मेरा जाना भी होता था एक्साइज वर्क की वजह से। तो मैंने बहुत सी कंपनी में इसका मशीनरी है और इसके इक्विपमेंट है, उसका यूटिलाइज भी देखा है और उसकी क्या डिमांड है वो सब मैं जान रहा हूँ फिजिकली। और मैंने इसके आर्टिकल तो मैं कंटिन्यू पढ़ ही रहा हूँ। तो आप अगर देखेंगे तो इसके हिसाब से इसका इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है। अब ये कौन कौन से फील्ड में है, पहले वो बात करता हूँ और फिर मैं आपको जस्टिफाई करूंगा इसका मार्केट प्राइस का। तो जरा मैं आई रिक्वेस्ट यू, आप पूरा जो वीडियो है बहुत ध्यान से देखें और सुने, क्योंकि ये वीडियो अगर आप स्किप करेंगे या अच्छे से नहीं सुनेंगे तो आपको पूरा पिक्चर जो मैं चाहता हूँ वो क्लियर नहीं हो सकेगा। मैं आपको ये बताता हूँ, मेरे अर्लियर वीडियो में भी मैंने काफ़ी दफ़े सीमेंस को रिक्वेस्ट किया और वहाँ पे मैंने स्टॉप करके कितना ज़्यादा आपके ऊपर मैंने वेटेज डाला है कि आप इसको परचेस करिए और वहाँ से ये कहाँ जा रही है और अभी यहाँ से भी कहाँ जाएगी वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसकी जो प्रोडक्ट है वो मैं आपको बताता हूँ, उससे उसकी अहमियत और उसका वेटेज मालूम पड़ेगा। अभी आप देखो, ये पावर जनरेशन में है, टेक्नोलॉजी मॉडिफिकेशन में है, इंडस्ट्रियल एंड बिल्डिंग ऑटोमेशन में भी है, ये मेडिकल टेक्नोलॉजी में भी है, रेलवे एंड व्हीकल्स उसके अंदर भी है। ये सब इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में है। उसके बाद में वाटर ट्रीटमेंट के अंदर भी है, सिस्टम फायर जिसको बोलना चाहिए सिस्टम फायर अलार्म उसमें भी है ये। उसके बाद में PLM सॉफ्टवेयर के अंदर भी है, जो कि एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में बताना चाहते हैं। वो उस पर अभी मैं जाना नहीं चाहूँगा। और अभी ये सर्विस, ये इसकी प्रोडक्ट हो गई है। सर्विस में कौन कौन से बिजनेस में वो बताना चाहता हूँ। ये बिजनेस सर्विस के अंदर है, फाइनेंसिंग के अंदर है, प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग के अंदर है एंड कंस्ट्रक्शन के अंदर भी है। इसका जो रेवेन्यू है जो मैंने कंपनी की साइड से ही कलेक्ट किया है ये डिटेल, उसके अंदर आप देखेंगे तो ये है आपको यूरो के अंदर है 57.139 बिलियन यूरो। इसका मतलब ह्यूज इसकी रेवेन्यू है, बहुत ही बड़ा ग्रुप है। अब मैं आता हूं पॉइंट के ऊपर। इसका जो क्लोजिंग प्राइस था 12 तारीख का वो था आपको 1918। इसके बारे में थोड़ा और बताऊंगा। मैंने एक ग्राफ भी बनाया है, लेकिन मेरे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है मैं आपको बता सकूं। तो आपको जरा मैं या ऑन द जिसको बोलना चाहिए ड्रॉ करके बताना चाहूँगा या समझाना चाहूँगा मेरे हिसाब से। तो आप देखेंगे इसका ये है अपने दिसंबर 20 तो बराबर है। आपको अगर देखेंगे तो आप ये सितंबर का 14 तारीख को इसका जो रेट था वो 1235 रुपये था। मतलब सितंबर, मतलब आपको 9वां महीना, 9th महीने में आधा महीना तो निकल चुका था, तब इसका रेट 1235 रुपये था। और आज की तारीख में मतलब 12 तारीख को इसका क्लोजिंग आया है 1918। मतलब अगर मैं डिफरेंस निकालता हूं तो निकलता है 683। और अगर मैं परसेंटेज में आपको बताता हूं ये 1235 से कितना परसेंट अप हो चुका है अभी तक, तो वो आता है 55.30%। तो आप ये देखिए कि अभी 6 महीने भी उसको पूरे तरीके से होने वाले हैं। और आधा महीना अगर मैं ये निकाल दूं आपका ये मार्च का और सितंबर का, तो इसको 5 महीने 6 महीने बड़ी मुश्किल से उसके अंदर इसने 55% के ऊपर इसने ग्रोथ दिया है। और मैं यहाँ पे भी आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको ये बोलता हूँ यहाँ से भी कंटिन्यू ग्रोथ ही करेगा।
क्योंकि मैं अर्लियर वीडियो में जो सेक्टर बोल चुका हूँ उसी सभी सेक्टर में बहुत ही सेंसिटिव है इसके इक्विपमेंट। मैं आपको चाहे ये बताना चाहूँ, रेलवे बताना चाहूँ, जैसे DFCCIL के अंदर इसका इतना बड़ा रोल है। आप अगर देखते होंगे दूसरे भी वीडियोस बनते हैं उसमें देखिए इसके कितने बड़े बड़े जो टर्मिनल है वहाँ पे इसके इक्विपमेंट लगते हैं। इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के अंदर हमारा कितना रिफॉर्म हो रहा है, उसके अंदर इसकी मोनोपोली है। जैसे ABB है ऐसे ये सीमेंस भी है। सीमेंस बहुत ही पुरानी और बहुत ही वेटेज है, जो सीमेंस को चूज करता है वो सीमेंस ही लेगा। ABB उसके बाद की कंपनी है। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता था उसके हिसाब से इलेक्ट्रिफिकेशन के अंदर हमारा बहुत काम होना बाकी है। इंडस्ट्री में हमारा बहुत मॉडिफिकेशन आएगा। अब मैं खाली इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको अगर 2 दिन से और एक को ज्वाइन करना चाहता हूँ। 2 दिन पहले इन्वायरमेंट को लेकर के जब जॉन कैरी EU में गए थे, वहाँ मीटिंग हुई है और वहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि जितने भी वर्ल्ड में है EU को लेकर के या कार्बन इमिशन को लेकर के जो इंडस्ट्रीज है उसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। बहुत से ऐसे इक्विपमेंट लगाने पड़ेंगे जिससे कार्बन इमिशन कर्ब हो, कम हो इन्वायरमेंट का। और ये ऑर्डर सभी गवर्नमेंट का अपनी इंडस्ट्री को बाय हुक एंड कुक आएगा, ये मैं बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिए। तो उनको एनी हाउ करना पड़ेगा और इसके अंदर कितनी डिमांड आएगी वो आप सोच लीजिए। उसके मद्देनजर रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर में है, रोड में आपको मैंने बताया, पावर के अंदर बता ही दिया आपको, वाटर ट्रीटमेंट में मैंने बताया, वाटर के अंदर जो क्राइसिस चल रही है अभी जर्मनी जैसे कंट्री में भी मैंने अर्लियर वीडियो में मेंशन किया है। US के अंदर भी, कैलिफोर्निया की बात कर रहा हूँ मैं, US के अंदर और जर्मनी में बहुत से ऐसे एरिया है जहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर का प्रॉब्लम आ रहा है और पूरे वर्ल्ड में आ रहा है, हमारे यहाँ पे भी आ रहा है। और एक और एग्जाम्पल देता हूँ, चाइना ने जो हमारे जिसको बोलना चाहिए ब्रह्मपुत्र पे डैम बनाने की बात करी, वो भी एक सिग्नल ही है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। ड्रिंकिंग वाटर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और ऐसी भी बात आपने सुनी होगी कि तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है पानी को या वाटर को लेके हो, ये बात बहुत फैल रही है। इसको इसलिए बोलना चाहता हूँ कि इससे आपको इसका डेप्थ और वेटेज मालूम पड़े। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ऑटोमाइजेशन के अंदर आप देखेंगे जो ड्राइवरलेस व्हीकल है, फिर इसको बोलना चाहिए स्मार्ट पार्किंग हुआ, स्मार्ट सिस्टम्स हुआ, डैशबोर्ड के अंदर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उन सभी में ये जो सीमेंस है इन्वॉल्व है। ऑटोमाइजेशन के अंदर, सेंसर के अंदर, कंपनी के अंदर जो आप आजकल घर जो बन रहे हैं, हाउस बन रहे हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के, उसके अंदर बहुत जगह पे इसका इक्विपमेंट और इसको बोलती है टेक्नोलॉजी सीमेंस की मोनोपोली वाली है, वो यूज़ हो रही है। और इसके अंदर इतना ज़्यादा ग्रोथ दिख रहा है मुझे, जैसे कि मैं आपको बताऊं, इसका 1918 रुपये क्लोजिंग आया। अगर कोई ये जो 5 महीने में उसने 55% ग्रोथ किया है, अगर यहाँ से कोई 5 महीने या 1 साल के लिए या 10 महीने के लिए कोई इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, मुझे 500 से 600 रुपये इसमें ग्रोथ दिखता है यहाँ से। अगेन आई रिपीट, कहीं नोट डाउन कर लीजिए आप जैसे जैसे स्किप बढ़ती है, क्योंकि अभी तक तो एक्सपेक्टेशन पे ही प्राइस बढ़ा रहे थे कि सीमेंस अच्छी है, ये करेगा, वो करेगा, ये ग्रोथ होगी, वो ये इंटरनल मैटर के हिसाब से FI एक्यूमुलेट कर रही है, DI और कुछ इंडिविजुअल भी जो आदमी पढ़े लिखे होते हैं या जो बहुत डेप्थ में स्टडी करते हैं वो भी इसको एक्यूमुलेट करते हैं अपने लेवल के हिसाब से, अपनी जो फाइनेंस कंडीशन है उसके हिसाब से। लेकिन मैं आपको आऊँगा FII और DII के ऊपर। तो जैसे जैसे कोई स्किप की प्राइस बढ़ती है उसमें अगर और पोटेंशियल होता है तो वो उससे ज़्यादा रैपिडली अप जाती है। अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जब ये आपको बताना चाहूँगा कि ये 1200 रुपये से लेकर के 1900 तक खाली 5 महीने में आई, लेकिन 1900 से 2500 से 3000 जाने में इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अब तो ये सब चीज़ पे इम्प्लीमेंट होगा, मतलब जो जॉन कैरी साहब ने बोला है वर्ल्ड लेवल में, मशीनरी को लेकर के, फैक्ट्रियों में लेकर के, कार्बन इमिशन को लेकर के, पावर प्लांट हो गए, बहुत से फैक्टर है। आप कहाँ पे ये यूज़ नहीं होता है, चाहे शिपिंग ले लो, बिल्डिंग ले लो, पावर जनरेशन ले लो, रेलवे का कितना बड़ा काम है। सिर्फ आप पावर और रेलवे ही खाली इंडिया का भी पकड़ेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा ह्यूज डिमांड है पूरे वर्ल्ड की। तो मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ, आपको इतना वेटेज दे के मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो कहने का मतलब इतना डिमांड इनका आएगा और इनका प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी अच्छा होता है। तो ये आपको यहाँ से 1900 से 3000 जाने में बहुत दिन नहीं लगाएगा, बहुत महीने नहीं लगाएगा, मैं ये बोलता हूँ। और यहाँ से अप एंड अप ही जाएगा, मेरा ये बोलने का मतलब है। मैं आपको यहाँ पे कोई भी ग्राफ या टेक्निकल चार्ट नहीं बता रहा हूँ, मैं जो आपको बता रहा हूँ वो प्रूव होता है इससे। मैं टेक्निकल और वो है ग्राफ बता करके, मेरे पास कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी है नहीं, मैं बता सकता हूँ आपको। और ग्राफ में आप देखेंगे तो उसका जिग जैग करके जो मूवमेंट होता है उससे हमको मालूम पड़ता है, और नीचे उसमें वॉल्यूम बताता है।
और ये जो मैं बता रहा हूँ ग्राफ और टेक्निकल, ये तो मैं आपको फिर मेरे पॉइंट पे आऊँगा, ये तो फाइनल प्रोडक्ट है, ये तो इसका लास्ट जो हमको रिजल्ट होता है मार्केट का वो दिख रहा है। लेकिन मेरी स्ट्रेटेजी ऑफ वे बिल्कुल डिफरेंट है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं हमेशा मेरी एक हैबी है, क्या बोलते हैं, हॉबी है या मेरी स्ट्रेटेजी है या मेरी आदत है, मैं हमेशा बिहाइंड द सीन जा कर के ही स्टडी करता हूँ। ये यहाँ तक कैसे पहुँचा, इसके पीछे जो रीज़न क्या है, कौन कौन सी इसकी प्रोडक्ट है, क्या डिमांड है, इसका कैसा फ्यूचर प्रोस्पेक्टस है, वो सब मद्देनजर रख के आप करोगे तो मेरे हिसाब से कोई चार्ट का एसेंशियल है, वो एक इंडिकेशन देता है। मैं ना नहीं बोलता हूँ, मैं किसी को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप इस लेवल पे स्टडी करोगे तो आपको देर इज नो नीड टू एनी चार्ट, एनी टेक्निकल। अप्स एंड डाउन्स तो मार्केट का जो बोलते हैं फंडामेंटल रूल है, लेकिन यहाँ से ये कंपनी प्रॉफिट टेकिंग होगा मार्केट में, ये बोलता हूँ। लेकिन आफ्टर ऑल कंक्लूजन यही निकलेगा, इसका निचोड़ यही होगा कि यहाँ से 101% अप ही जाना है इसको, और उसके क्या क्या रीजन है वो मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पे। तो ऐसे ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो जो स्क्रिप्ट में आपको लेकर के आऊँगा वो स्क्रिप्ट में मैं आपको इस हिसाब से जस्टिफाई करते हुए जाऊँगा। और बाकी बहुत से सेक्टर हैं, गवर्नमेंट जैसे पीएसयू के अंदर डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है, अभी आप देखेंगे सोलर सिस्टम के ऊपर, और सोलर सिस्टम पे गवर्नमेंट इसलिए फोकस कर रही है कि बिहाइंड द सीन यूएन का बहुत प्रेशर है, और हमारी कंट्री में जो अभी करंट गवर्नमेंट है वो तो बिना प्रेशर के भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हैं। ये बात समझो आप, जो अपने आप समझ रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं जो नहीं समझेंगे उसको यूएन बाय हुक एंड कुक समझा देगा। मेरी बात समझ रहे हैं, उनके पास बहुत से ऐसे टूल होते हैं, वो टूल इम्प्लीमेंट करेंगे तो कोई भी कंट्री को उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको। अब मेरी बात मैं मान के चल रहा हूँ, आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। आपको ग्राफ देखना है, ग्राफ देख सकते हैं, टेक्निकल भी देखो, मैं ना नहीं बोलता हूँ आपको, लेकिन मैं उसके बिना भी प्रिडिक्ट करके बता रहा हूँ आपको, मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। और आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो स्क्रिप्ट है इसमें मैंने जो एनालाइज किया और जो डेटा निकाले और भी मैंने निकाला, बताना चाहूँगा कि जैसे अभी वर्ल्ड की सबसे बड़ी टनल अटल टनल में भी सीमेंस को ही कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट टनल होगी, उसकी लेंथ है 46 किलोमीटर, 46 किलोमीटर उसकी लेंथ है, और वो लगभग 10,000 फीट की हाइट के ऊपर है। और उसकी वजह से जो डिस्टेंस अपने शॉर्ट होगा या कम होगा वो मैं बताना चाहता हूँ आपको। मनाली एंड लेह के बीच में ये बन रही है, और इसकी वजह से 46 किलोमीटर का डिस्टेंस कम होगा, और इसके अंदर वेंटिलेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन, उसका पावर का सिस्टम, ये सब जिसको बोलना चाहिए पूरा का पूरा, इसके अंदर टेम्परेचर मेंटेन, ये सब सीमेंस के द्वारा ही हुआ है। और उन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करी है। इस टनल का इनॉर्गेशन भी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। और मैं आपको बताऊं, इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो इंटरनल टेम्परेचर 15 प्लस, उसके बाद में 20 यानी 15 to 20 प्लस तक रहेगा। इतना डिग्री तक का टेम्परेचर अंदर रहेगा टनल के अंदर, ये भी एक बड़ी बात है। उसमें जगह जगह पे वेंटिलेशन रखे हैं, जगह जगह पर फायर सेफ्टी है, अलार्म सिस्टम है, बहुत से ऐसा रखा है जिससे कि आने वाले समय में किसी कारण से, हम ऐसा नहीं चाहेंगे कोई हादसा होता है तो उसको मिनिमाइज कैजुअलिटी से उसको कंट्रोल में ला सकें। और मैं तो यहाँ तक मानता हूँ इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद में चांसेस आर वेरी लो, नियर टू जीरो कैजुअलिटी के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल इतना ही है, और भी मैंने लिख रखा है, लेकिन फिर आपको टाइम का मेरे सामने पाबंदी आ जाती है। और ग्राफ का मैं आपको बताने वाला था, ग्राफ में आपको ये बता रहा हूँ दिसंबर, अपने जैसे बता रहा हूँ आपको मैं कि ये आपको मैंने बताया था सितंबर से लेकर के ग्राफ अगर देखेंगे आप तो ये इसका ग्राफ एकदम माइनर जिग जॉग से ही चल रहा है। दिसंबर में थोड़ा सा मूवमेंट अप का आया, उसके बाद में 29 जनवरी को आया है जिसमें ये 1586 रुपये बंद आया था। और वहाँ से देखेंगे तो इसमें बहुत मामूली सा जिग जैग होता है, मतलब उसका इंडिकेशन है। और नीचे आप देखेंगे तो वॉल्यूम इसका जो है वो कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है, और प्राइस में मूवमेंट बहुत कम मूवमेंट में है। अगर 1200-1500 की स्क्रिप्ट में अगर 50-60 रुपये, 20 रुपये, 40 रुपये का मूवमेंट होता है तो ज़्यादा परसेंटेज में कुछ भी नहीं है। वो कहने का मतलब हर डाउन टर्न पे इसका एक्यूमुलेट हो रहा है, और यहाँ से भी यही होने वाला है इसमें। मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ, मेरे को बार बार बोलना नहीं चाहिए, मैं ये बोलता हूँ किसी हालत में ये डाउन टर्न में नहीं जाएगा। यहाँ से आने वाले 6 महीने में कहीं नोट कर लो, हम मिलते हैं
मैं इस पर बात करूंगा आपको कि मैं आपको आज की तारीख में रिकमेंड कर रहा था 6-8 महीने में ये कहाँ जाता है। उसके अलावा डिविडेंड बोनस के चांसेस भी इसमें हैं, वो सब बात को अलग कर रहा हूँ मैं आपको, वो तो अलग मैटर है। कहने का मतलब आराम से इसको लेकर के आप अपना काम कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ऐसी ऐसी स्किप मैं बहुत सारी लाऊंगा आपके सामने अच्छी अच्छी निकाल के, और आप उसमें इन्वेस्टमेंट करके बिल्कुल बेफिक्र होकर अपने काम में फोकस करके अपना आउटपुट पॉजिटिव ले सकते हैं, ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ। लास्ट में यही बोलूँगा, ये मेरे अपने विचार है, अपने थॉट है। फिर भी आप फाइनल डिसीजन आपको लेना है तो आप अपने एक्सपर्ट से ही लीजिए, ऐसा बोलूँगा। लास्ट में बोलूँगा जय हिंद।